नमस्कार बच्चों। तो आज क्लास 4th के लिए हम सीखने जा रहे हैं एक नई अध्याय 2 बकरियां। ओके, तो यहाँ पे बच्चों 2 यानी इसका अर्थ होता है 2, 2 यानी इसका अर्थ होता है 2 और बकरियां यानी इसका अर्थ होता है गोट्स। अगर एक बकरी रहती है बच्चों, अगर एक बकरी रहती है तो उसे गोट कहा जाता है। एक से ज़्यादा बकरी रहती है यानी ज़्यादा बकरियां रहती है तो उसे गोट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 बकरियां यानी 2 गोट्स। ओके, तो ये जो हम 2 बकरियां नया अध्याय यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, ये 2 बकरियों के ऊपर आधारित है और इस अध्याय में इन 2 बकरियों का नाम है, एक बकरी का नाम है भूरी और दूसरी बकरी का नाम है श्यामा। ओके, तो भूरी और श्यामा ये दोनों बकरियों के नाम है। और इस कहानी में एक गडरिया है जिसके पास बहुत सारे भेड़े हैं और साथ में भूरी और श्यामा नाम की 2 बकरियां भी है। रोज ये भेड़े को और बकरियों को गडरिया जंगल में लेकर चला जाता और मन भर के भेड़िया और बकरियां चरने लगती और पेट भरने के बाद शाम को फिर गडरी के साथ आ जाते घर को। लेकिन ना ये 2 बकरियां जो होते हैं बहुत शरारती बकरियां होती है। ये जो भूरी और श्यामा बकरियां है वो बहुत ही शरारती बकरियां रहती है और इनकी शरारत की वजह से ना गडरिया बहुत तंग आ चुका रहता है। तो तंग आकर गडरिया इन बकरियों के बारे में कुछ सोचता है। क्या सोचता है गडरिया इन बकरियों के बारे में? ऐसे क्या शरारत करते रहते हैं इन 2 बकरियां जो इनकी शरारत की वजह से गडरिया तंग आ चुका रहता है? क्या करते थे ये 2 बकरियां और इनकी शरारत की वजह से गडरिये ने क्या ऐसा सोचा जो बकरियों को तकलीफ पहुंची? लेकिन उस तकलीफ के बाद भी गडरिया और बकरियों के बीच एक अच्छा सा एक रिलेशन वहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, तो इन सारे बातों का उत्तर हम इस अध्याय को पढ़ते हुए क्या करेंगे बच्चों? जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 2 बकरियां अध्याय। एक गडरिया था, उसके पास कई भेड़े थे, 2 छोटी छोटी बकरियां भी थी, भूरी और श्यामा। ओके, एक गडरिया था, उसके पास बहुत सारे भेड़े थे, साथ में भूरी और श्यामा नाम की 2 बकरियां थी। दोनों के दोनों बकरियां बहुत शरारती थी। वे रोज जंगल में चरने जाती, इधर से उधर भागती, कूद लगाती, दूर दूर घूमने निकल जाती, गडरिये को बहुत परेशान करती। दोनों बकरियां इतनी शरारती थी, जंगल में चरने के लिए जाते तो इधर से उधर भागते रहते, कूदते रहते, दूर दूर घूमने के लिए निकल जाते। तो इनकी शरारत की वजह से गडरिया बहुत तंग हो चुका था। तो एक दिन गडरिये ने क्या किया, इन बकरियों के ऊपर गुस्सा होकर उसने दोनों बकरियों को एक ही रस्सी से बांध दिया। दोनों बकरियों को एक रस्सी से क्या किया, उसने बांध दिया। रस्सी यानी रोप अर्थ होता है, बांधना यानी टाइड अर्थ होता है। ओके, तो रस्सी से बांध दिया। बांधकर एक टोकरी में हरी हरी घास भरी और खुद भेड़ बकरियों के साथ जंगल चला गया। उन रस्सी से बकरियों को बांध दिया और बांधकर भेड़ बकरियों के साथ जंगल चला गया और
गडरिया को उन बकरियों के भूख के बारे में चिंता थी, तो इसीलिए एक टोकरी में घास को भरा और उस टोकरी को भी, घास भरी टोकरी को साथ में लेकर चला गया। जंगल चले गए, गडरिया, बकरियां, भेड़े जंगल चले गए। फिर बाद में क्या होता है, बकरियां रोज जंगल जाती तो शरारत करने लगती, इधर से उधर घूमती रहती, दूर दूर चली जाती, कूदती रहती, भागती। तो रस्सी के बांधने की वजह से बकरियों को ना दूर घूमने के लिए जाना पड़ता था उनको, ना भागने के लिए दिक्कत होती थी, ना उनको कूदने के लिए मिलता था। तो इस प्रकार से बकरियां बहुत परेशान हो गई, बोर हो गई। एक के बाद एक बकरियां, भूरी और श्यामा, रस्सी को छुड़ाने की वजह से एक उधर से रस्सी खींचती और एक इधर से रस्सी खींचती। ऐसे भूरी के बाद श्यामा, श्यामा के बाद भूरी, ऐसे रस्सी को खींचते खींचते तंग आ गए, परेशान हो गए, लेकिन रस्सी तो छूटी ही नहीं। फिर बाद में तंग होकर चुपचाप खड़े रहे और उनको क्या हुई, थकान महसूस हुई और थकान की वजह से उनको भूख लगी। लेकिन घास की टोकरी तो ये वहाँ दूर पड़ी थी। तब श्यामा बकरी ने बोली कि अरे भूरी, भूख लगी है, लेकिन घास की टोकरी तो ये वहाँ दूर पड़ी है, कैसे उस तक पहुँचे और कैसे घास खाए, बाप रे बाप, भूख तो बहुत लगी है। तो भूरी बोली, अरे मेरे साथ खड़ी हो जाओ, पहले मैं अपने अगले पाँव आगे करूँगी, फिर तुम करना, साथ साथ आगे बढ़े। तो भूरी क्या कहती है श्यामा के बोलने के बाद, अरे श्यामा, हम दोनों साथ में तो खड़े हैं, पहले मैं अपना एक पाँव आगे करती हूँ, फिर तुम अपना एक दूसरा पाँव आगे करो। ऐसे करके करके एक पाँव आगे तुम और एक पाँव आगे मैं, ऐसे पहले तुम पहले मैं, ऐसे आगे आगे पाँव को बढ़ाते हम क्या करेंगे, एक साथ में आगे बढ़ते जाएंगे और टोकरी की तरफ पहुँचेंगे। तो श्यामा को ये बात सही लगती है, भूरी की बात श्यामा को सही लगती है। तो श्यामा बोलती है, अरे चलो ठीक है, वैसा ही करते हैं। तो दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती जाती है। घास की टोकरी अब थोड़ी बहुत दूर थी, घास की टोकरी अब थोड़ी ही बहुत क्या थी, दूर थी। तो श्यामा और भूरी वैसे ही एक पाँव आगे एक पाँव आगे, ऐसे एक दूजे के साथ क्या करते हैं, साथ में आगे बढ़कर टोकरी की तरफ पहुँच ही जाते हैं। तभी श्यामा दूसरी तरफ मुँह कर चलने लगी, भूरी की रस्सी खींची। वह बोली, ऐसे नहीं श्यामा, एक तरफ मुँह कर, दोनों साथ साथ चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे साथ साथ में दोनों भूरी और श्यामा चले और टोकरी की तरफ पहुँचे। दोनों फिर टोकरी की ओर बढ़े, टोकरी पास आ गई, दोनों ने एक साथ टोकरी में मुंह डाला, मजे से दोनों घास खाने लगे। ओके, जब टोकरी के पास दोनों पहुँचे तो भूख के मारे दोनों ने एक ही साथ टोकरी में अपना मुंह डाल दिया और मजे से टोकरी में रहे घास को खाने लगे। और खाने के बाद पेट भर गया, उनकी भूख मिट गई। शाम को गडरिया आया, उसने दोनों बकरियों को खेला। शाम को गडरिया आया, उसने दोनों बकरियों को खोला, दोनों अपने पिछले पाँवों पर खड़ी हो गई। ओके, तो शाम को गडरिया आया और क्या किया, दोनों बकरियों को उसने खोला, जो रस्सी से बांधा था बकरियों को उसको खोला और क्या किया, दोनों अपने पाँव में पिछले की तरह वो खड़ी हो गई। जब गडरिये ने रस्सी को खोला तो बकरियां रस्सी से छूट गई और दोनों अपने पिछले पाँव पर खड़ी हो गई। दोनों ने बोले, म्याऊ म्याऊ, हम आपके साथ जंगल जाएंगे। ओके, तो दोनों भूरी और श्यामा दोनों एक साथ में गडरिया को बोले कि हम आपके साथ जंगल में जाएंगे। गडरिया बोला, शरारत तो नहीं करोगे ना?
गडरिये ने बोला, अरे शरारत तो नहीं करोगे ना, तभी मैं आपको जंगल में लेकर जाऊंगा। तो दोनों ने बोले, नहीं, हम शरारत नहीं करेंगे, न न न न न, हम शरारत नहीं करेंगे, हमें अपने साथ जंगल में ले चलो। तो गडरिये ने उन दोनों बकरियों को क्या किया, अपने साथ जंगल में लेकर चला गया। तो बच्चों, इस एक अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि एकता, इस अध्याय से हमें एक सीख मिलती है, वो सीख है एकता। एकता यानी जब गडरिये ने बकरियों को रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, दोनों को एक साथ एक ही रस्सी से बांध दिया, तो ये मुश्किल है कि एक खुला रहे और एक बांध कर रहे और एक बांध कर रहे, एक खुला रहे, ये तो मुश्किल है। और ना किसी को आगे बढ़ने के लिए आ सकता है, ना किसी को पीछे जाने के लिए आ सकता है। ओके, तो दोनों के एक एक पाँव बंधे हुए थे, दोनों के दोनों एक एक पाँव बंधे हुए थे ना, उसमें दोनों में से किसी को भी, एक अकेले को ही कुछ भी करने के लिए नहीं हो पाता था। अगर कुछ करना चाहते तो दोनों को एक साथ में ही उनको करना पड़ता, और बकरियों ने वही किया। जब उनको भूख लगी तो घास की टोकरी दूर पड़ी थी, तब श्यामा और बूढ़ी ने क्या किया, दोनों ने मिलकर एक एक अपने पाँव को आगे बढ़ाते बढ़ाते क्या किया, एक साथ में दोनों मिलकर क्या किए, आगे बढ़े और टोकरी की तरफ पहुँचे और घास को खाए और अपने पेट को भर दिया। यानी ना सिर्फ यहाँ भूरी की वजह से दोनों की पेट भरी, ना कि सिर्फ श्यामा की वजह से दोनों को पेट भरी, यहाँ भूरी को श्यामा को, श्यामा को भूरी को एक साथ रहने से उनकी पेट भरी और उनकी भूख भी मिटी। ओके, यहाँ पे जब गडरिये ने उनको रस्सी से बांध दिया तो श्यामा और भूरी ने हार नहीं मानी, वो खींचते रहे रस्सी को छुड़ाने के लिए, लेकिन जब छूटी नहीं तो वो हार नहीं मानी। ओके, हार नहीं मानी। भूख लगने पर वो रस्सी के साथ ही क्या किया, दोनों ने अपने एकता के बल से आगे बढ़े, टोकरी की तरफ पहुँचे और घास को खाकर अपने पेट को भर लिया और अपने भूख को भी मिटा दिया। यानी यहाँ एकता की वजह से, भूरी और श्यामा में रहे एकता की वजह से और एक उनकी एकता के बल के वजह से वो ऐसे कर पाए। अगर उन दोनों में एकता नहीं रहती, दोनों में एकता नहीं रहती, तो मैं ऐसे रहती, तो ना वो टोकरी की तरफ पहुँचते, ना घास को खाते, ना उनका पेट भरता और वो शरारत छोड़कर गडरिये के साथ फिर से जंगल में चले जाते। लेकिन उनमें एकता थी, इसलिए दोनों ने एक साथ अपने पाँव को आगे बढ़ाया, आगे बढ़े, टोकरी की तरफ पहुँचे, घास को खाया, पेट को भर लिया, भूख को मिटाया और उनको पता चला कि शरारत करने की वजह से क्या हमें शिक्षा मिलती है। उनको पता चला, पता चलने पर वो अपने को सुधार लिया और गडरिये के पास खुशी से रहने लगे। ओके, तो हमें भी ये सीखनी चाहिए कि सबको एकता से रहना चाहिए, हम सबको एकता से रहना चाहिए। तो मैं ऐसे करने से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते बच्चों। अगर हम सब में एकता रहती है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ऊंचाई की एक पद पर हम चढ़ सकते हैं। एकता में जो बल होता है बच्चों, वो किसी में नहीं होता, इसलिए हम सबको एकता से रहना चाहिए। ओके, क्योंकि एकता में ही बल होता है और एकता की बल से ही हम अपने ऊंचाई की एक मुकाम को
पहुंच सकते हैं। और वैसे ही और एक सीख इस अध्याय से मिलती है कि हमें कभी भी शरारत नहीं करनी चाहिए। शरारत सब बच्चों में रहती है, लेकिन वो हद से बाहर कभी भी होना नहीं चाहिए। अगर शरारत हद से बाहर होती है तो उसकी शिक्षा हमें ज़रूर मिलती है। ओके, इसलिए कभी शरारत नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहने चाहिए, सबको हमसे खुशी मिले ऐसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। ओके बच्चों, तो एकता में बल है और हमें कभी शरारत नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा अच्छे सच्चे बच्चे बन के रहना चाहिए, दूसरों की बात सुनना चाहिए और दूसरों का आदर भी करना चाहिए। यही सीख हमें इस 2 बकरियां इस अध्याय से मिलती है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ, यह अध्याय और इस अध्याय से मिलने वाली सीख आपको समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।